यू। प्लीज़ जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बता दो। यहाँ पर ये इससे कह रही है कि प्लीज़ टेल मी वॉट एवर यू नो। प्लीज़ टेल मी वॉट एवर यू नो। प्लीज़ जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बता दो। प्लीज़ टेल मी वॉट एवर यू नो। आगे बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। आई फील दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि आई फील, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि आई फील दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं कर सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प। तो इसे होने से रोकना चाहती है, कह रही है कि आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प, यानी तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन साथ मिलकर हम इसे होने से रोक सकते हैं। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा बट टुगेदर, लेकिन साथ मिलकर, बट टुगेदर वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग। बट टुगेदर वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, लेकिन साथ मिलकर हम इसे होने से रोक सकते हैं। बट टुगेदर वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग। चिंता मत करो, उसका ख्याल अब से मैं रखूंगी। किसी बच्ची के बारे में कह रही है कि डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर हर। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर हर, यानी चिंता मत करो, उसका ख्याल अब से मैं रखूंगी। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आफ्टर हर। मैं भी उससे इतना ही मोहब्बत करती हूँ जितने कि तुम। आई लव हर एज मच एज यू डू। आई लव हर एज मच एज यू डू, यानी मैं भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम। आई लव हर एज मच एज यू डू। वैसे मैं तुम्हारा दिन ख़राब नहीं करना चाहता। यहाँ पर इस लड़के से कह रहा है कि बाय द वे आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। बाय द वे आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। वैसे मैं तुम्हारा दिन ख़राब नहीं करना चाहता। बाय द वे आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। इस लड़की ने इसका कुछ चुरा लिया तो कह रहा है कि बट यू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। बट यू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। बट यू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, जो मेरा है वो मुझे वापस दे दो। गिव मी बैक व्हाट इज़ माइन। गिव मी बैक व्हाट इज़ माइन, कह रहा है कि जो मेरा है वो मुझे वापस दे दो। गिव मी बैक व्हाट इज़ माइन, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड आई लेट यू गो। एंड आई लेट यू गो, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड आई लेट यू गो। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। ये कह रहा है कि बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। कह रहा है कि बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। कह रही है कि लड़की, ये लड़की से कह रही है कि इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से, यानी अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है, अगर तुम्हें कुछ कहना है, इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से इट नाउ, तो अभी कह दो। इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से इट नाउ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। आगे बोल रही है कि देखो ऐसी हालात में मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। इसका मतलब होता है ऐसी हालात में देखो। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। देखो ऐसी हालत में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मिलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट, यानी मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे, हम एक दिन मिलेंगे। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे, मैंने कभी सोचा नहीं था हम एक दिन मिलेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके पिता को किसी ने मार दिया, तो पुलिस वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पिता की किसी से दुश्मनी थी? तो कह रहा है कि एज फार एज आई नो, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो माई फादर डिडेंट हैव एनी एनिमिटी विद एनीवन। माई फादर डिडेंट हैव एनी एनिमिटी विद एनीवन, यानी मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, माई फादर डिडेंट हैव एनी एनिमिटी विद एनीवन, मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस